स्टार्ट एक ना अनऑर्थोडॉक्स स्टार्ट है, बहुत से रैपिडी रैप नहीं कहेंगे, ये स्पोकन वर्ड बहुत डीप मीनिंग का ट्रैक है। उसका एक पॉजिटिव साइड भी। अरे क्या स्टुपिडिटी कर रहे हो तुम, ट्रैक समझ नहीं रहे हो बस। तो क्या चल दगड़ियों, वेलकम टू अवर YouTube channel. We are Jewel Brothers. I am Pratyush Jewel and this is Akshay Jewel and you're watching Hip Hop Reactor Radio. Hey guys, what's up? क्या हाल चाल है आपके? So guys, हम वापस आ चुके हैं एक बिल्कुल बेहतरीन रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड गाइस, आज हम अपने स्टेट उत्तराखंड से एक बहुत ही प्यारे, बहुत ही टैलेंटेड रैपर को आपके लिए लेके आए हैं, जिनका नाम है उनियाल। और भाई इनका ट्रैक है वर्तमान, जो आपने सुना ही होगा, बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, धमाके मचा रहा है। तो आज हम इस पे मिलके करते हैं रिएक्ट। और गाइस, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट करते रहिए, हो सकता है अगला नाम आपका ही हो। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। लेट्स रिएक्ट। वर्तमान आंखों का धोखा है, लेट्स गो। उनियाल मेरा भाई, लेट्स गो। वर्तमान आंखों का धोखा है, भूत सीखने का मौका है, भविष्य उम्मीदों की नौका है। आज मेरा संगीत से रोका है, नाक पे चांदी का कोका है, दिमाग में केवल कुछ ना कुछ बोलते रहना है। धरती एक माया नगरी है, हवा से हवा का झोंका है। क्रिमिनल तो हर एक कोई होता है, स्मैक तो चोरी का मौका है। रायपुर में सिगरेट का खोका है, होनी को अपना स्टार्ट देखो, एक तो म्यूजिक क्या स्टार्ट दिया है। स्टार्ट एक ना अनऑर्थोडॉक्स स्टार्ट है, अनऑर्थोडॉक्स और इस स्टाइल का रैप ना, क्योंकि ये स्पोकन वर्ड ही है, इसे रैपिडी रैप नहीं कहेंगे, ये स्पोकन वर्ड है। ही इज जस्ट स्पिटिंग फैक्ट्स जिसे बोलते हैं ना। Exactly. और भाई बात ये है, ये रैप ना उत्तराखंड की सच्चाई का मैसेज आपको देता है। हाँ। पर जो वही होती है ना, जो चीज वायरल होती है वो सही चीज के लिए वायरल हो ऐसा जरूरी नहीं। ये जो गाने बनाए ना इस पे टिकटॉकर, ये शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रीलर्स ने, कि वर्तमान आंखों का धोखा है, क्या अरे क्या स्टुपिडिटी कर रहे हो तुम, ट्रैक समझ नहीं रहे हो, बस दो लाइन पकड़ के तुमने उसकी मिलियंस में पहुंचा दिए। तुमने उसका मतलब नहीं समझा भाई, क्या ट्रैक है, बहुत डीप मीनिंग का ट्रैक है। उसका एक पॉजिटिव साइड भी है कि उससे उनियाल को बहुत अच्छा फायदा है, जिसके लिए हम बहुत खुश हैं कि भाई एक अच्छे आर्टिस्ट को इतने लोगों ने सुना। पर जो बात भाई ने कही वो भी एक पहलू है उस बात के, राइट। तो अब यहाँ पे आप ये समझिए कि ट्रैक ना बहुत ही डीप डाउन है। वो बता रहा है भाई कि जो वर्तमान है वो चला जाना है, बस उसने चले जाना है, इसलिए वो आंखों का धोखा बता रहा है उसको। और जो आपका कहीं ना कहीं अपने अपने जीवन में हम झूठ बोलते हैं, हम गलत काम करते हैं, 10 चीजें करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चोर गुंडा सबके अंदर है। और फिर वो एक मैक का उन्होंने वो बताया जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है आज की जनरेशन में। ये प्रॉब्लम करके उत्तराखंड में भी और स्टेट्सों में भी बहुत ज्यादा हो रखा है ये। तो उस चीज के बारे में वो बता रहे हैं, फिर वो मुखबरी का भी दिखा रहे हैं, अभी आगे आएंगी वो बहुत सारी चीजें। तो बहुत डीप डाउन ट्रैक है गाइस। अगर आप रियलिस्टिक चीजों पे विश्वास करते हो तो ये ट्रैक को अगर आप बैठ के ध्यान से समझोगे ना, तो आपको रियल डीप डाउन हिट करेगा। बिल्कुल वो वही बोल रहा है कि भाई वर्तमान तो धोखा है, वर्तमान क्या है, अभी है, अब चला जाएगा। पर भूत जो है, मतलब आपका जो पास्ट है, उससे वो चीज है जो आप सीखते हो और अपने भविष्य को निखारोगे, भविष्य को निखारोगे। तो आप इन 3 बार से ही समझ रहे हो कि क्या कह रहा है वो इतना डीप चला गया है। और मैं आपको बता रहा हूँ, उनियाल अभी सिर्फ 21-22 साल का है, पर जिस तरह का भाई फटा है ना, ये इज टू गुड यार, इज टू गुड। बहुत सही यार, बहुत सही, मजा आ गया। चलिए गाइस आगे रिएक्ट करते हैं, आगे सुनते हैं। किसने रोका है कहने को मुखबरी धोखा, सामान की तस्करी क्या है, तुझे किससे कमाने से रोका। मेरे दिमाग में क्या है मेरी माँ नहीं जानती, मेरे फोन को पता है। कल रात 9:30 बजे 3 रोटी खाई है, लॉन को पता है। डर के आगे जीत इज्जत से बड़ा डर ये किम जॉन को पता है। हरे कृष्णा का महत्व इस देश में क्या है, इस कौन को पता है। पता है तुझे क्या कह रहा है, घर मैंने रात को 3 रोटी खाई है, लॉन को पता है। क्योंकि लोग हर चीज वहां फोटो डाल रहे हैं ना, और वो गूगल चीज सोशल मीडिया पे जा रही है, तो वो यही बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारे मोबाइल को ना तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा पता है, सब चीजें वहां जा रही हैं तुम्हारी, तुम छोटी छोटी चीजें जो हगना मूतना सब वहां डाल रहे हो ना। तो भाई इलॉन को पता है, इलॉन को क्या डीप बात कही है, बहुत सही डीप बात कही। और साथ साथ अगर आप वीडियो को देखो तो कहीं ना कहीं वो दिखा रहे हैं कि जो पेडलिंग करी जाती है थोड़ी बहुत, वो पहुंचाया जाता है। तो वही उसने बोला कि भाई तूने अच्छा काम करा है, अब तू रायपुर में तुझे कल मिलना है, वहां जाना है। वो गाइस आप पढ़ सकते हो, वो वीडियो में आप पढ़ सकते हो, राइट। तो इसके ना 2 पहलू चल रहे हैं।
एक्चुअली गाने के ना दो पहलू चल रहे हैं जो आपको दिखा रहे हैं कि कई बार मजबूरी में कई लोग कई चीजें करते हैं, पर एक्चुअल में हर कोई गलत कहीं ना कहीं कर रहा है। और ब्रो वही है कि पहाड़ का सीधा साधा आदमी जैसे वो बस से उतरा, हाँ, और देहरादून ही दिखा रखा है, आई थिंक रायपुर का ही, हाँ, तो वो यही बोल रहे कि पहाड़ से सीधा साधा आदमी आया, यहाँ किस किस एनवायरनमेंट में रह के वो किस किस जगह कैसे कैसे लोगों से मिलना जुलना होता है, कि वो किस संगति में पड़ जाता है। तो वो वही दिखा रहा है वीडियो के थ्रू, भाई और भाई इस बैटलिंग में पड़ गया। पूरे गाने में दो तरह की स्टोरीज चल रही है बिल्कुल पैरेलली, जैसे दो रेलवे ट्रैक पटरियां चलती हैं, वैसे ये दो स्टोरी चल रही है जो आपको एक रियलिटी फेस दिखा रही है और जो आपको करना पड़ जा रहा है। बिल्कुल वो तो बहुत डीप डाउन ट्रैक है गाइस ये, सच में। क्या काम कीड़ा जड़ी उगाने वाले, आदिवासी जाने वाले, हुड़के पे गाने वाले, मत लूटो हमको, मैं हाथ जोड़ता हूँ। चराने वाले, घास लेके आने वाले, बाल बच्चे बेरोजगार, मत लूटो हमको, मैं हाथ जोड़ता हूँ। देवता नचाने वाले, गुरुदेव भगाने वाले, अन्न उगाने वाले, बांट करके खाने वाले, रास्ते बनाने वाले, हिमालय घुमाने वाले, मत लूटो मत लूटो मत लूटो हमको, मैं हाथ जोड़ता हूँ। भाई क्या वेरिएशन लाई है कि हम देवता नचाने वाले और ये हम कीड़ा जड़ी उगाने वाले। कीड़ा जड़ी एक बहुत बड़ी जड़ी होती है गाइस, बहुत फेमस है, इंग्लिश में कॉर्डिसेप्स कहते हैं, बहुत महंगी होती है और एटलीस्ट उसे पहाड़ों पे ना इलीगल कर दिया गया, हाँ, क्योंकि लोग ना वहाँ इलीगली वहां से ला रहे थे वहां के एनवायरनमेंट को, क्योंकि बहुत हाई एल्टीट्यूड भाई बहुत। और इसके बारे में तो हम बहुत आगे लाइव पे कभी बात करेंगे इस बारे में, तो वही चीजें। और साथ साथ वो बोल रहे कि हमारे यहाँ देवता नचाते हैं, हमारे यहाँ देवता नाचते हैं, पूरे जो हमारा पूजा पाठ का जो तरीका है वो, अगर आपको पता होगा हमारे तरीके के बारे में, वो बहुत सारे रेफरेंस और पूरे फ्लो को चेंज कर दिया है, पूरे फ्लो को चेंज कर दिया, क्योंकि वो शुरुआत में ना वो सिर्फ 4-4 बार पे ही जा रहा था कि मतलब वर्तमान आंखों का धोखा है, फिर उसी स्टाइल में जाता, और अब वो बिल्कुल हाथ जोड़ता हूँ, अब इस पैटर्न पे आ गया, अब वो इस पैटर्न, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे उन्होंने पहाड़ों का दर्द भी बयान कर दिया है कि भाई हमें मत लूटो, हमें वो मत करो। सेकंड स्टोरी ये बता रही कि जो वो बेचने जा रहा था पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, अब पुलिस वालों ने धर लिया, उसे मुखबरी हो चुकी है, अब वो भाग रहा है। तो ये दो स्टोरी चल रही हैं गाइस, ध्यान रखना इस बात का। चलिए गाइस आगे रिएक्ट करते हैं। बहुत सही, बहुत सही, लेकिन क्योंकि बाहर की कुछ भी आवाज नहीं आ रही है। रास्ते से भटका था, भीड़ से मैं डरता था, भाई से मैं लड़ता था, लोगों पे हंसता था, मुझको तुम देखते थे क्या कभी ये लगता था, मीट मेरा झटका था, उम्र होगी 7-8, मच्छी का काटा जाके गले मेरे अटका था, स्कूल पूरा रट्टा था, 11वीं में फेल होते होते बचा परीक्षा एक सट्टा था, नोट सारे बिखरे थे, हाथों में कट्टा था, गाँव में मक्खन था, गाँव में मट्ठा था, मोजे की बॉल थी, हाथों में लट्ठा था, कंडाली में कूद मारी, जख्मी हो सकता था। तो गाइस वही देखिए, उन्होंने वो एंड वही दिखाया कि भाई मैं अच्छा खासा पहाड़ में अपना काम कर रहा था, तूने फालतू में गलत चीजों में फंसवा दिया मुझे, मैं नहीं कर रहा, मैं वापस जा रहा हूँ। तो एंड ऑफ द स्टोरी यह है कि कई बार आप आते हो नई जगह में, ओवरऑल जो सम अप मुझे समझ में आया, शायद भाई आप भी कनेक्ट करोगे, कि कई बार हम अपनी मजबूरियों की वजह से नीचे उतर के शहरों में आते हैं, पर हालातों की वजह से हम कई ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं जो एक्चुअल में गलत हैं और हमें लेट रियलाइजेशन होता है, तो मजबूरियों की वजह से। बट ये मानना पड़ेगा, और उनियाल एक्चुअल में इसमें एक्ट नहीं कर रहा, उनियाल वो है जिसने बाइक पकड़ रखा है, वो है उनियाल, जो बीच में जिसको धक्का लगता है ना, जिसने बाइक, ही इज द उनियाल एंड ही इज टू गुड। जिस तरह की 21-22 साल के, और ये मैं बताता हूँ इनका गांव कहाँ है, इनका गांव है थराली चमोली में, बहुत हाइट पे इनका गांव। तो भाई इतने छोटे से हाइट पे गांव पे आप बताओ इस तरह के लड़के निकल रहे हैं, क्या पीठ है पीछे, क्या बढ़िया काम कर रहे हैं। ब्यूटीफुल। उत्तराखंड से जेम्स निकल रहे हैं इस समय, जो खासकर रैप में अगर हम देखें ना, जेम्स निकल के आ रहे हैं लड़के, और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अपना नया साउंड ला रहे हैं, अपना नया वॉइस क्वालिटी ला रहे हैं, अपने नए बार लेके तरीके, हर चीज। और अगर अब आप देखोगे ना, जो इंडिया में स्पोकन वर्ड अगर कोई कर रहा है ना, तो ज्यादातर वो तला अंजुम और इस तरह के लोगों के, तला अंजुम और तला यूनिस के जो स्पोकन पोएट्री स्टाइल में जाते हैं। आप अगर स्पोकन वर्ड सुनोगे तो वहीं से उसकी कहीं ना कहीं एक तरीके का वो मिलता है इंस्पिरेशन। ये स्पोकन वर्ड अगर आप देखोगे तो ये फ्लो ही अलग है, टोनैलिटी अलग है, वॉइस अलग है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। और स्पोकन वर्ड टाइप ऑफ रैप है गाइस, ये जो स्पोकन वर्ड वाला रैप होता है, ये वो रैप है, और बहुत बेहतरीन है भाई। तो देखो सारी दुनिया इसको सुन रही है, हम लोगों ने थोड़ा लेट रिएक्ट करा है, पर हम एक्चुअल में इस गाने को पूरी तरह से आप तक पहुंचाना चाह रहे थे कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है, क्या क्या बातें इसमें कही है। तो हमने कोशिश करी है मोटा मोटा आपको समझाने के लिए कि किस तरह से स्टोरी चल रही है और क्या क्या चीजें हो रही हैं इसमें,
और होप आप लोग को मजा आया होगा। और अगर अभी तक आपने गाना नहीं सुना है तो भाई क्या कर रहे हो, सुनो, एंजॉय करो, और इसका रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए गाइस हमारा रिएक्शन चेक करिए, बताइए आपको कैसा लगा, भर भर के कमेंट करिए, क्योंकि आपको पता है आपका कमेंट आगे वीडियो में आ सकता है और आपके नाम को मिल सकता है शाउट आउट, राइट। तो चलिए गाइस हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड रिदम टूट गया। सो गाइस हम फिर वापस आएंगे एक नए और बिल्कुल फ्रेश रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।